Question 4. Next question is question number 4. यहाँ पर हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36. हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है. हम LHS को लेके चलेंगे. सो LHS इज फर्स्ट टर्म ऑफ LHS इज 8/17 एंड सेकेंड टर्म इज साइन इनवर्स 3/5. सो इन दोनों को पहले हम टेंजेंट की टर्म में चेंज करेंगे, राइट. इसलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ दैट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू एक्स. साइन इनवर्स 8/17 को क्या एज्यूम किया? एक्स. दिस इम्प्लाइज 8/17 इज इक्वल टू साइन एक्स. 8/17 क्या हो गया? साइन एक्स. अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे. Let this angle is x, okay. This is perpendicular, this is base, and this one hypotenuse. So sine inverse 8/17, this is b perpendicular and this is hypotenuse, right. So perpendicular is 8 and hypotenuse is 17. अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करके बेस फाइंड आउट करते हैं देन बेस विल बी 15. बेस क्या होगा? 15, राइट. ओके, नाउ इस ट्राइंगल से हम टेंजेंट फाइंड करते हैं. टेंजेंट ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर इज 8 हेयर, बेस इज 15, राइट. दिस इम्प्लाइज एक्स क्या होगा? एक्स विल बी टेंजेंट इनवर्स 8/17, राइट. बट एक्स हमने क्या एज्यूम किया था? साइन इनवर्स. एक्स हमने एज्यूम किया साइन इनवर्स 8/17. सो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17, राइट. टेंजेंट इनवर्स 8/15 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17. साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू हमारी अब टेंजेंट की टर्म में, टेंजेंट इनवर्स की टर्म में है, राइट. अब हम साइन इनवर्स 3/5 को टेंजेंट की टर्म में फाइंड करेंगे. सो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y, right. This implies 3/5 is equal to sin y, right. Again, according to triangle, let this angle be y, right. Okay, this is perpendicular, this one is base, this one is hypotenuse. So perpendicular is 3 here and hypotenuse is 5. According to Pythagoras, you can find base will be 4. Okay, so 3/5. Sorry. Now अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंट ऑफ y. टेंजेंट y. टेंजेंट y is 3/4 एंड टेंजेंट y हमारा क्या आ गया? 3/4, राइट. सो y क्या हो गया? y विल बी टेंजेंट इनवर्स 3/4. y की वैल्यू क्या आ गई? टेंजेंट इनवर्स 3/4. बट ओरिजिनली y हमारा क्या था? साइन इनवर्स 3/5. सो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज साइन इनवर्स 3/5. सो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4, राइट. अब LHS की दोनों टर्म हमारी टेंजेंट की फॉर्म में है. नाउ let us take LHS. LHS is sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5. अब sin inverse की दोनों टर्म्स को हम टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे. सो साइन की दोनों टर्म, LHS की दोनों टर्म्स अब हमारी टेंजेंट की फॉर्म में है, राइट.
अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट इन्वर्स के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है टेंजेंट इन्वर्स x प्लस टेंजेंट इन्वर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई हुई है कि एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, सो वी कैन अप्लाई आइडेंटिटी हेयर। सो आवर LHS विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 8/15, sorry, this is 15, 8/15 into 3/4, right, which is equal to tangent inverse of, न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं, that LCM will be 60, so it is 32 plus 45 अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, दिस इज 60, एलसीएम लेंगे 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 60 माइनस 24, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 60, दोनों एलसीएम हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो इट इज़ टेंजेंट इनवर्स 45 प्लस 32 हमारा 77 हो गया अपॉन 60 minus 24 which is 36, right, which is equal to our RHS। यही हमें प्रूव करना था। So we can say this implies sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tangent inverse 77 upon 36, right, which we have to prove. Next question is question number 5. Cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 is equal to cos inverse 33/65। ये हमें प्रूव करना है। LHS को हम सिंप्लीफाई करेंगे, RHS के इक्वल शो करेंगे, राइट। cos में दो टर्म्स हैं LHS में, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक आइडेंटिटी आपको बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं cos ऑफ a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b माइनस साइन a इंटू साइन ऑफ b। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस आइडेंटिटी cos a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास cos a होना चाहिए, cos b होना चाहिए, sin a एंड sin b होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, राइट। क्वेश्चन की जो LHS है उसको हम cos a प्लस बी की फॉर्म में चेंज कर देंगे, ओके। सो लेट अस सी हाउ। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x, राइट। सो यहाँ से हम 4/5 को क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 4/5 इज इक्वल टू cos ऑफ x। अगेन हम ट्राइंगल की हेल्प से, सपोज दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज x, सो cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस अप्लाई करके वी कैन फाइंड परपेंडिकुलर विच विल बी 3। Now we have cos of x, or if I take this angle as a, so it will be a and this is cos a, right। cos a की वैल्यू अब हमारे पास है। Let us try to find out sin a. What will be sin a? Sin of a will be 3/5, right। In similar way, let cos इनवर्स 12/13, LHS की जो सेकेंड टर्म है उसको हम b सपोज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 12/13 विल बी cos ऑफ b। अगेन हम ट्राइंगल की हेल्प से सपोज दिस एंगल इज b, so this is 12,
hypotenuse is 13 and using Pythagoras we can find perpendicular which will be 5. ओके आपको ये पाइथागोरस अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ से आपको साइन बी फाइंड करना है। सो साइन बी विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी 5/13 राइट। अब आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप, एंड दैट इज cos ऑफ a cos b माइनस साइन ऑफ साइन ए। कैसे अप्लाई करनी है और ये आइडिया आपको कैसे आएगा? देखो प्रूविंग क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके एलएचएस को देखिए। हमने इसको ए एज्यूम किया है एंड सेकेंड पार्ट को बी एज्यूम किया है। सो हमारा क्वेश्चन अब इस टाइप का हो गया, ए प्लस बी। एलएचएस हमारी ए प्लस बी टाइप की है और मैंने यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ cos a प्लस बी क्यों लगाना है वो आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन के प्रूविंग पार्ट के आरएचएस से। cos इनवर्स क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं cos को एलएचएस में लिखता हूँ तो cos इनवर्स एलएचएस में क्या लिखा जाएगा? cos ऑफ a प्लस बी राइट। cos इनवर्स जो राइट साइड में है एलएचएस में लिखते हैं, देन इट विल बी cos। अब आप cos a प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन कीजिए। दिस इज cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b राइट। दिस implies cos a plus b. cos a plus b will be cos a. Now what is cos a? cos a की वैल्यू हमारे पास क्या है? cos a यहाँ पर देखिए आप, cos a is 4/5. So cos a की जगह हम 4/5 पुट करेंगे into cos b. cos b is 12/13. 12/13 minus sorry sin a. What is sin a? Sin a is 3/5. Sin a is 3/5 and sin b is 5/13. This implies cos of a plus b is equal to, this is 4 into 12, 48/65 minus 3 into 5, 15/65 right, implies cos of a plus b is equal to, LCM is 65, so it will be 48 minus 15, that will be 33 right. Now cos of a plus b is equal to 33/65. A plus b is equal to cos inverse of 33/65. Alright, now you will write values of a and b. What was a initially? a क्या था हमारा? cos inverse 4/5. cos inverse 4/5 प्लस व्हाट इज b? b देखिए b क्या है? cos inverse 12/13. cos inverse 12/13 is equal to, what is RHS? cos inverse of 33/65 right. in this way you can complete this question. हमें प्रूव करना था, वो पार्ट हमने प्रूव कर दिया है राइट।